हेलो गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मॉन्स्टर मूवी के बारे में जिसमें इतने खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में एक बोट जो कि रेत में चल रही होती है, उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। उस बोट में कुछ लोग भी होते हैं जो उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उन्हीं लोगों में से एक होता है जिसका नाम हंटर होता है। वो उस बोट से गिर जाता है और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। ये जगह एक दूसरे यूनिवर्स की है। इसके बाद हमें इस यूनिवर्स की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे हम आर्मी के कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हीं में से उनकी मेन हेड होती है जिसका नाम नटालिया होता है। वो उस टीम को लीड कर रही थी। वो लोग अपने साथियों को ढूंढने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। वहां रास्ते में कुछ पत्थर लगे हुए थे और उनपे कुछ लिखा भी था, लेकिन ये लोग उसे समझ नहीं पाते। वो एक तरह की वार्निंग थी कि इसके आगे मत जाओ, लेकिन ये लोग उसके आगे जाते हैं। आगे जाने पे इन लोगों को एक बहुत ही भयानक सा तूफान देखने को मिलता है। ये लोग अपनी गाड़ी को तुरंत मोड़ लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उस तूफान के चपेट में आ जाते हैं और वो जो पत्थर थे वो चमकने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे वो मॉन्स्टर रहते हैं। अब ये लोग ये सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। ये लोग अपने आसपास देखते हैं जहाँ पे इनके साथी जो पहले खो चुके थे उनकी गाड़ियां पड़ी हुई थी, साथ में उनकी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इनको किसने मारा, क्योंकि वहां कोई और सबूत नहीं थे। यहाँ से ये लोग अपनी गाड़ियां लेके वहां से निकलने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का स्केलेटन देखने को मिलता है और ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं। हंटर इन लोगों को देख लेता है। वो इन लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग उसे दुश्मन समझते हैं। उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और उसकी वजह से वहां बहुत आवाज होती है और यही आवाज सुन के वो मॉन्स्टर आता है। वो मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करने लगता है। ये लोग वहां से भागते हैं, लेकिन वो इनके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। ये लोग एक गुफा में जाके छुप जाते हैं। वहां पे वो मॉन्स्टर नहीं आ पाता है, इसलिए वो वापस उस जमीन के अंदर चला जाता है। जिस गुफा में ये लोग छुपे होते हैं वहां बहुत बड़ी बड़ी सी मकड़ियां होती हैं और वो लोग भी इन पे अटैक कर देती हैं। वो लोग उनकी कमांडर पे अटैक करती हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहां पे बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं। ये लोग कमांडर को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होश में आती है, इसलिए वो लोग इसे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। जब कमांडर होश में आती है तो वो देखती है कि वहां पे वो मकड़ी होती है, वो उसके ऊपर अटैक करती है। इसके बाद वो मकड़ियां इसे एक गुफा में लटका देते हैं। ये किसी तरीके से उस जाल से बाहर आती। वहां पे उसके साथियों की भी डेड बॉडीज होती हैं। वो समझ जाती है कि वो बस अकेले बची है। वहां पे काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो एक फ्लेयर को जलाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। वहीं पे उसका एक साथी भी मिलता है, लेकिन वो मकड़ियां उन लोगों पे अटैक कर देती हैं। वो किसी तरीके से वहां से भागती है, लेकिन उसका साथी वहां पे मर जाता है। वो उस बिल से बाहर आती है। वो मकड़ियां भी उस बिल से बाहर आती हैं, लेकिन दिन का समय होता है इसलिए वहां बहुत रोशनी होती है, इसलिए वो सब बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि वो सिर्फ रात को बाहर आती हैं। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो उसी टूटे हुए शिप के पास पहुंचती है। जब वो वहां जाती है तो हंटर उसे मिलता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। यहाँ पे हंटर उसे पकड़ के अपने घर लेके जाता है जहाँ पे वो रहता था। वो नटैली को वहीं पे बांध देता है। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे वो उस तूफान को देखता है और वो मॉन्स्टर अभी भी वहां पे घूम रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आता है, कमांडर अपने आप को छुटा देती है और वो उस पर अटैक कर देती है। ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग उस पहाड़ से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हंटर उस मकड़ियों के बिल में जाके गिर जाता है, लेकिन कमांडर उसे उसमें से बाहर निकाल देती है और वो उसको बचा लेती है। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों को एक साथ मिलके ही इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा। वो लोग उस तूफान को देखते हैं। कमांडर कहती हैं, इसी तूफान की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और हम लोगों को उस तूफान के पास जाना होगा। लेकिन उसके बीच में वो मॉन्स्टर अभी भी उस जमीन के अंदर था। तब हंटर एक प्लान बनाता है। वो जो मकड़ी है उसकी डंक में बहुत ज्यादा जहर है। अगर हम लोग किसी तरीके से उस जहर को इस्तेमाल कर पाए तो हम उस मॉन्स्टर को मार सकेंगे। रात को ये लोग एक ट्रैप बिछाते हैं। ये लोग उस मकड़ी को उसके बिल से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है वो उस ट्रैप में फंस जाती है।
जाती है। इसके बाद हंटर उसको अपनी तलवार से मार देता है और तुरंत उसकी डंक को काट देता है। इसके बाद ये लोग उसकी डंक को लेके चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग उसकी डंक से सारा जहर निकाल लेते हैं। उस जहर को ये लोग अपने वेपन के आगे लगा देते हैं। यहाँ पे हंटर कमांडर को ट्रेनिंग भी देता है और उनके जो वेपन होते हैं उसमें एक अलग तरीके की पावर्स भी होती है। ये लोग उस शिप से जरूरत के सारे सामान भी ले लेते हैं और यहाँ पे ये लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। ये लोग उस रेत में एक टैंक फेंकते हैं। वो मॉन्स्टर जैसे ही उस टैंक के गिरने की आवाज सुनता है उसके पीछे आने लगता है। ये लोग तभी भागते हुए उस तूफान के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इनके पीछे आ जाता है। अब ये इन लोगों की जमीन के नीचे था। तभी हंटर दूसरी डायरेक्शन में भागता है और वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। वो मॉन्स्टर हंटर पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हंटर के पास जाता है, हंटर उस एरो को सीधे उसकी आंख में मारता है, जिसकी वजह से अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी एक तलवार से उसके सर पे वार करता है, लेकिन वो उसको फेंक देता है, जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कमांडर उस तलवार को उसके सर में पूरी तरीके से अंदर कर देती है, जिसकी वजह से वहां वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों उस तूफान वाली जगह पे जाने लगते हैं, जो कि एक टावर होता है। बीच रास्ते में इनको एक जंगल मिलता है, जहाँ पे पीने के लिए पानी भी होता है और खाने के लिए खाना भी। ये लोग वहाँ रुकते हैं। वहीं पे कुछ जानवर भी होते हैं जो इनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये लोग वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ आराम करते हैं। रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आता है, जिसके मुंह से आग निकलती है और यही ड्रैगन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो वहाँ के जंगल को खत्म कर रहा होता है। यहाँ पे हंटर के वो साथी जो शुरुआत में उसके साथ थे वो यहाँ पे आते हैं और वो लोग मिलके उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो लोग इन्हें बचा के अपने साथ लेके जाते हैं। लेडी कमांडर को वो लोग कैद कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो लोग उसे आजाद कर देते हैं। वहाँ पे वो बताता है बहुत समय पहले कुछ लोगों ने इस टावर को बनाया था, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकें, और इसकी रक्षा करने के लिए उन लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को बनाया था। लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए, जिसकी वजह से इन मॉन्स्टर ने उन्हीं लोगों को मार दिया। कमांडर को ये डर होता है कहीं ये सारे मॉन्स्टर उसकी दुनिया में ना चले जाएं, इसलिए वो सोचती है कि हमें किसी भी तरीके से उस टावर को बंद करना होगा। अब अगले दिन ये लोग अपनी टीम लेके वहाँ जाने लगते हैं। ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस टावर के नीचे बहुत सारा लावा होता है। इसी लावे की मदद से उस टावर की मशीनरी सिस्टम को ऊर्जा मिलती है। तभी वहाँ पे वो ड्रैगन आ जाता है। वो अपने मुंह से आग फेंकता है और वो इन लोगों को मारने लगता है। ये लोग भी उसको डिफेंड करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे कमांडर जो है वो दोबारा अपने यूनिवर्स में आ जाती है। इसके बाद यहाँ इन्हें बचाने के लिए इनकी रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो इसको लेके यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर भी उस यूनिवर्स में आ जाता है। वो उस प्लेन को क्रैश कर देता है। यहाँ इनकी आर्मी आ जाती है जो उस मॉन्स्टर को मारती है, लेकिन वो अपने मुंह से आग फेंकता है, जिसकी वजह से वो सबको मार देता है। लेडी कमांडर उस मॉन्स्टर से फाइट करती है, लेकिन वो उसको कैसे मारे। जब भी वो मॉन्स्टर मुंह से आग फेंकता है तब उसके मुंह में एक तरीके की गैस निकलती है और उसके बाद उसमें आग लगती है। जैसे ही उसके मुंह से वो गैस निकलती थी, तुरंत वो कमांडर उसके मुंह में एक फायर क्रैकर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो आग उसके गले में लग जाती है। वहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती और वो वहीं पे गिर जाता है। कमांडर को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो दोबारा उठ जाता है। तभी वहाँ पे हंटर भी आ जाता है। वो अपने एरो में बॉम्ब लगाया होता है, जिसकी मदद से वो उसको मारता है और वहाँ पे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर जाता है। तभी वहाँ पे वो तीसरा आदमी भी आ जाता है जो इन लोगों का हेड होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अब इनके यूनिवर्स में आने लगते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को किसी तरीके से उस टावर को खत्म करना होगा। अब ये लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे हमें एक आदमी भी दिखता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।